हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस स्पेशल टॉपिक में। आज का दोस्तों हम टॉपिक लेने वाले हैं, डज रिलीजन प्रमोट्स वॉर? क्या धर्मों की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं? अक्सर हम देखते हैं दोस्तों कि लोग धर्म के ऊपर इस तरीके का सवाल उठाया करते हैं। वो कहते हैं कि भाई धर्मों की वजह से हम देखते हैं समाज बढ़ गया है, एक धर्म दूसरे धर्म का खून का प्यासा है, लोग एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हुए हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक भगवान की वजह से हम देखते हैं कि भाई इतनी सारी समस्याएं समाज में हम देखते हैं कि समाज में इतनी सारी समस्याएं, इतना सारा खून खराबा, इतना सारा नफरत जो है सिर्फ धर्म की वजह से है। सो इसलिए अच्छा है कि हम धर्म को हटा दें, ताकि हम अल्टीमेटली हम समाज में सब लोग हैप्पी होना चाहते हैं, तो धर्मों को हटा देते हैं। लोगों का ऐसा मानना होता है और इसलिए लोग इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि भाई धर्मों की वजह से लड़ाइयां हो रही हैं। तो दोस्तों, क्या धर्म के ऊपर उंगली उठाने से पहले दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि धर्म का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों, अगर हम रिलीजन को समझने का प्रयास करें तो रिलीजन मींस देयर इज सेट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स। रिलीजन मतलब दोस्तों देयर इज सेट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स इन अवर लाइफ। जब हमारे लाइफ, क्योंकि हर एक आदमी चाहे वो थीस्ट हो चाहे अथीस्ट हो, वो एक तरीके से लाइफ को जी रहा है, एक तरीके से सिचुएशन को देख रहा है, डील कर रहा है। इसका मतलब उसका लाइफ, हम सब लोग का लाइफ जो सर्टेन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। तो रिलीजन दोस्तों, रिलीजन के अंदर कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और उन प्रिंसिपल के आधारित पर अगर कोई आदमी अपने लाइफ को जी रहा है, इसका मतलब इज ए रिलीजियस पर्सन। इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो जो अथीस्ट है, जो अपने आप को अथीस्ट कह रहा है, नास्तिक कह रहा है, उसके लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों। जो चाहे हम थीस्ट हो चाहे अथीस्ट हो, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ सर्टेन प्रिंसिपल हैं दोस्तों। बस डिपेंड करता है कि हम प्रिंसिपल अपने आप बना रहे हैं, अपने हिसाब से, अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन के थ्रू हम प्रिंसिपल्स को बना रहे हैं, या हम ऑलरेडी जो भगवान के द्वारा स्क्रिप्चर्स में दी हुई हैं या हमारे आचार्यों के द्वारा जो दिए हुए स्क्रिप्चर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज मोर और लेस, मतलब थीस्ट और अथीस्ट का डिफरेंस मैं बता रहा हूं दोस्तों, कि हम चाहे थीस्ट हो चाहे अथीस्ट हो, बट हम अपने लाइफ में प्रिंसिपल्स को जरूर फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। तो रिलीजन को अगर हम देखें दोस्तों, तो इसमें सेट ऑफ प्रिंसिपल है। जो प्रिंसिपल मतलब दोस्तों जो वे ऑफ लाइफ है, जो हमें बता रहे हैं कि हमें लाइफ में किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से सिचुएशन को देखना है, किस प्रकार से एक दूसरे के साथ डील करना है। और दूसरा एस्पेक्ट है दोस्तों रिलीजन का, कल्चर। तो कल्चर दोस्तों वो एक एटमॉस्फेयर देता है जिसमें हम उन प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो रिलीजन वर्ड का दोस्तों एक प्रकार से ये मतलब हुआ दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे, हम आते हैं दोस्तों कि क्या धर्मों की, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे लोग मानने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस प्रकार से दोनों में लड़ाइयां हो रही है, इस प्रकार से समाज में बंटवारा चल रहा है। तो ये जो ऑब्लिगेशन या एक प्रकार का आरोप जो लगाया जाता है रिलीजन के ऊपर, तो दोस्तों आइए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों कि अगर कोई रिलीजियस आदमी हो जिसको रिलीजियस प्रिंसिपल के बारे में सारा क्लियर कट पता हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रिलीजन के बारे में, वो कभी धर्म के नाम पर लड़ाई कर ही नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उसको क्लियर कट पता हुआ है कि सारे धर्मों का उद्देश्य यही है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना है। ये सिचुएशंस में प्रॉब्लम दोस्तों तब आती है जब हमें इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है धर्म के बारे में। इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से मतलब दोस्तों कि हमें रिलीजन का पर्पस नहीं पता है। रिलीजन की जो प्रिंसिपल के पीछे जो सिद्धांत हैं, जो डीपर मीनिंग है, उसके बारे में हमें जब नहीं पता होता तो हम अपने अपने हिसाब से धर्मों को कुछ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, और अपने हिसाब से हम एक ओपिनियन बना लेते हैं कि भाई मैं ये फॉलो कर रहा हूं, इसलिए इसका मतलब मैं ये वाला हो गया, और वो जो दूसरे वाले जो फॉलो कर रहे हैं, वो दूसरे तरीके से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, वो दूसरे वाले हो गए। तो मैं जो फॉलो कर रहा हूं ये मेरा रिलीजन है, और वो जो फॉलो कर रहे हैं वो दूसरा रिलीजन है। इस प्रकार से मैं वो दोनों अलग अलग है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन। We are not understanding, we are misunderstanding the principle of religion. इसकी वजह से प्रॉब्लम है, ना कि रिलीजन की वजह से प्रॉब्लम। तो ये कह के रिलीजन को साइड कर देना कि रिलीजन की वजह से प्रॉब्लम है, रिलीजन की वजह से खून खराबा हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो साइंस की वजह से भी खून खराबा हो रहा है। साइंस को भी लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया है, मिसअप्लाई किया हुआ है। आप जाके देखिए हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम, जो न्यूक्लियर वेपन्स गिराए गए हैं, एक तरीके से साइंस का मिसअप्लीकेशन हुआ है। कई प्रकार के मास जो वेपन्स को एम्प्लॉय किया गया है, इनकी वजह से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो क्या हम साइंस को भी छोड़ सकते हैं? इस लॉजिक से देखा जाए तो साइंस को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि साइंस की वजह से भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों। अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल कि मेरे आंखों के अंदर मोतियाबिंद हो गया दोस्तों, तो सोल्यूशन ये नहीं कि मैं अपने आंखों को ही निकाल दूं। दिस इज नॉट ए प्रॉपर सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि मोतियाबिंद का इलाज किया जाए।
उसी प्रकार से अगर धर्म के या रिलीजन के कुछ प्रिंसिपल के मिस एप्लीकेशन की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो सोल्यूशन ये है दोस्तों कि उस मिस एप्लीकेशन, उन प्रिंसिपल्स को लोगों को समझाया जाए और लोगों को प्रॉपर वे में उसको, ताकि लोग उसे समझ पाए और अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर पाए। तो रैदर देन धर्म को ही साइड कर देने से, रिलीजन को साइड कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली दोस्तों। और दोस्तों एक प्रकार का जो ये ऑब्लिगेशन लगाया जाता है, एक प्रकार का ये जो आरोप लगाया जाता है कि धर्मों की वजह से लड़ाइयां हो रही हैं, इसके पीछे देख, अगर इसको टेस्ट करना है दोस्तों, तो क्या अगर हम इस 21st सेंचुरी को अगर ऑब्जर्व करें, अगर हम हिस्ट्री को ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों, तो क्या अभी तक समाज में, अभी तक के इतिहास में जितनी भी लड़ाइयां हुई सिर्फ धर्म की वजह से लड़ाइयां हुई हैं? ऐसा नहीं दोस्तों। मैं एक दोस्तों किताब पढ़ रहा था, उस किताब का नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वॉर। उस किताब के अंदर अभी तक के जितने वॉर्स हुए उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उस किताब के हिसाब से दोस्तों आप उस बुक को चेक कर सकते हैं, उसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वॉर। उसके हिसाब से अभी तक की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 1763 वॉर्स हुए हैं दोस्तों अभी तक पूरी हिस्ट्री में। उसमें से 123 वॉर ऐसे हैं जो कि रिलीजियस कॉज की वजह से लड़े गए हैं। बाकी जितने भी वॉर हैं वो अपने अपने पर्सनल एजेंडा की वजह से ये दोस्तों लड़ाइयां लड़ी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विश्व युद्ध, अगर हम प्रथम विश्व युद्ध को देखते हैं, अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध को देखते हैं दोस्तों, ये कोई रिलीजियस वॉर नहीं था दोस्तों, ये अपने अपने बाउंड्रीज को एक्सपेंड करने के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोरियन वॉर देखते हैं, अगर हम वियतनाम वॉर देखते हैं, या अभी भी मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी वॉर हुए हैं दोस्तों, तो वो कोई रिलीजियस वॉर नहीं है दोस्तों। लोग अपने अपने पर्सनल मोटिव की वजह से लोग लड़ाई कर रहे हैं, कि अपने पर्सनल फायदे के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने बाउंड्रीज को एक्सपेंड करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से, ना कि रिलीजन को के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कहना कि धर्मों की वजह से लड़ाई हो रही दोस्तों, ये किसी प्रकार से लॉजिकल नहीं है। इवन हम देखते हैं दोस्तों ऐसी कंट्री जो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि जहां पर किसी प्रकार के धर्मों का पालन नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल चाइना हो गया, सोवियत हो गया। अगर उन कंट्री में भी हम जाके देखते हैं दोस्तों, तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल का जेनोसाइड हुआ दोस्तों, जहां पे कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये कहता है ना कि सिर्फ धर्मों की वजह से लड़ाई हो रहा है दोस्तों, ये किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसी कंट्री जहां पे जो कम्युनिस्ट कंट्री है, या इसके अलावा भी मॉडर्न हिस्ट्री में या अभी तक के एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी वॉर हुए हैं दोस्तों, उसमें से बहुत फ्यू वॉर्स हैं जो कि रिलीजन कॉज की वजह से हुए हैं, या मैक्सिमम वॉर जो है 99% जो मैक्सिमम वॉर हुए हैं दोस्तों, वो अपने पर्सनल एजेंडा की वजह से वॉर हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक और स्टेप हम अंदर लेते हैं कि धार्मिक लोग लड़ते क्यों हैं दोस्तों, धार्मिक लोग लड़ते क्यों हैं। तो दोस्तों लड़ाई कहां नहीं होती है। लड़ाई दोस्तों हम देखते हैं सिर्फ धर्मों के बीच में लड़ाई नहीं हो रही है, हम देखते हैं दोस्तों फैमिली के बीच में लड़ाई हो रही है, हम देखते हैं दोस्तों कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है, बाप बेटे में लड़ाई हो रही है, ऑफिस में लड़ाई हो रही है, एक देश और दूसरे देश के बीच में लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई हो रही है दोस्तों, बट लड़ाई धर्मों की वजह से लड़ाई नहीं हो रही दोस्तों। हम सिर्फ चिल्ला रहे हैं कि लड़ाई हो रही है, धर्मों की वजह से लड़ाई हो रही है। अगर हम रूट में जाके देखते हैं दोस्तों, तो लोगों के अंदर ईगो है। लड़ाई जो है ईगो की वजह से हो रही है, लड़ाई जो है एनवी की वजह से हो रही है, लड़ाई जो अपने पर्सनल ग्रीड की वजह से हो रही है, कि मेरे अंदर ग्रीड है कि मैं अपने बाउंड्री को एक्सपेंड करूं, मेरे अंदर ग्रीड है कि मैं दो छोटे वाले देश को कब्जा कर लूं, मेरे अंदर जो है एनवी है कि वो देश कैसे आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं उसके ऊपर हमला कर रहा हूं। मेरे मतलब इन प्रॉब्लम्स की वजह से लड़ाइयां हो रही दोस्तों। तो वॉर जो है दोस्तों, ये जो फाइट है दोस्तों, ऊपर से देखने में दिख रहा है, बट इसके रूट में अगर हम जाके देखते हैं दोस्तों, तो ये सब प्रॉब्लम्स है, ईगो, एनवी, ग्रीड, लस्ट, इन चीजों की वजह से हम देखते हैं दोस्तों देश लड़ रहे हैं, समाज में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, पड़ोसी लड़ रहे हैं, इवन भाई लड़ रहे हैं दोस्तों। तो रैदर देन दोस्तों लड़ाई को ऊपर से देखकर हम ऊपर से रिलीजन को हटा दें, रैदर देन हम अपने लाइफ के अंदर ये जो प्रॉब्लम जिनका मैंने अभी नाम गिनाया दोस्तों आपको, ये जो हमारे हृदय के अंदर के जो मेन दुश्मन है दोस्तों, इनसे हमें लड़ना चाहिए। और इसका उपाय जो है दोस्तों, हमें स्क्रिप्चर्स के अंदर, शास्त्रों के अंदर, भगवद गीता के अंदर क्लियर कट दिया हुआ है कि क्या किस की हमारे रियल दुश्मन क्या है दोस्तों। सो अगर हम दोस्तों भगवद गीता के, फॉर एग्जाम्पल अगर हम भगवद गीता के चैप्टर 14 वर्स नंबर 4 को अगर हम देखें, जिसमें भगवान क्लियर कट कह रहे हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, मतलब हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये सारी योनियों के अंदर जितने भी जीवात्माएं हैं सब मेरे संतान हैं।
अगर हम भगवत गीता की इन टीचिंग्स को फॉलो करते हैं दोस्तों, और अगर हम इस प्रिंसिपल के हिसाब से समझने का प्रयास करें दोस्तों कि सभी धर्म जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं दोस्तों, वो सभी लोग भगवान कृष्ण के संतान हैं और एक तरीके से यूनिवर्सल फैमिली का हम एक हिस्सा हैं दोस्तों। अगर सभी लोग दोस्तों इस कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली दोस्तों धर्मों के बीच में कभी लड़ाई नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। आप अगर आप भगवत गीता को देखते हैं दोस्तों, तो भगवत गीता में कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं हुई है। भगवत गीता इज अ फाइट बिटवीन धर्म एंड अधर्म। दुर्योधन जो है कोई मुस्लिम नहीं था, दुर्योधन कोई क्रिश्चियन नहीं था, दुर्योधन एक हिंदू था। तो भगवत गीता में जो लड़ाई है वो हिंदू हिंदू की लड़ाई नहीं है। भगवत गीता में लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई है। तो रैदर दैन हम मिसअंडरस्टूड करें रिलीजन को, हमें रिलीजन को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। हमें किसी भी धर्म को फॉलो करने से पहले दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि उस धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनका क्या बिहेवियर है, उनका क्या कैरेक्टर है, उनका कैसा नेचर है। इसके हिसाब से दोस्तों हमें रिलीजन को जज करना चाहिए और फिर उसको प्रॉपरली अंडरस्टूड करना चाहिए, तब अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कुछ फॉलो नहीं किया, कुछ समझा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं और ऊपर ऊपर से हमें सिर्फ समझ में आ रहा है कि सिर्फ लड़ाइयां हो रही। वी शुड गो इनसाइड। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बिकॉज ये मैंने इसके ऊपर कल एक छोटा सा आर्टिकल भी लिखा था एंड वी कैन डिस्कस इन डिटेल। उस आर्टिकल में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ और मैं इसके ऊपर दोस्तों अभी लॉन्ग वीडियो भी एक बनाने वाला हूँ। तो अभी बिकॉज इन व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हमने इसको बनाया, तो इसमें हम शॉर्ट डिस्कशन करते हैं। तो फॉर दिस इज द उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ आपको जरूर हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों मेरा पर्सनल नंबर भी दिया रहेगा, आप उसके ऊपर अपने मेरे पर्सनल नंबर पे भी दोस्तों अगर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज दे सकते हैं, अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने प्रश्नों को पूछिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सब लोग इन्फॉर्म करना चाहता था कि जैसे मैंने हम लोगों ने बताया था कि विप्लव फेस्टिवल हमें करने वाले हैं। विप्लव फेस्टिवल जो है डिवोटीज के लिए फेस्टिवल होता है, उन भक्तों के लिए जो अपने लाइफ में भगवद गीता की टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को सच चैंटिंग को, भगवद गीता को पढ़ने को, कुछ फिलॉसफी को सुन रहे हैं, तो उनके लिए हम एक कंबाइंड फेस्टिवल करते हैं जो कि 30 और 31 तारीख को होने वाला है। अगर आपको इसके बारे में कोई डिटेल चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। हरे कृष्णा।